नजर डालते हैं 7 बजे की खबरों पर। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अपने पटना दफ्तर के अंदर घुसपैठ करने और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। यह वाकया तब हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने की खबर है। इस खबर पर पटना से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश। बताइए रजनीश, क्या स्थिति है? पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी से आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा यह बन सकता है? देखिए, मुद्दा तो एक तरीके से ये बन चुका है, लेकिन उससे पहले पटना में जो आजमाइश जो है वो शारीरिक तौर पे और साथ ही साथ दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से वो देखने को मिली। दोनों पार्टी के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में लगातार जो है बड़े कार्यक्रम को लेकर हैं, यानी महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो एक और यात्रा में हैं, दूसरी ओर एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार क्षेत्र में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में और कई बड़े जो नेता हैं उनकी उपस्थिति में चल रही है। बहरहाल यहाँ पे जो कार्यकर्ता बचे हैं, तो जो वाकया हुआ था और दरभंगा से जो मंच से जो बातें अभद्र टिप्पणी जैसी जो थी, इस बाबत आज पहले से ही घोषणा कर रखी थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि वो कुर्जी मोड़ से लेकर सदाकत आश्रम जो कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और इस दरमियान जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर जो दृश्य बना और गेट तोड़ने से लेकर और दोनों ओर से लाठी डंडे और बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया पूरा जो परिदृश्य था। और दोनों पार्टियों के झंडे, बैनर, पोस्टर हाथ में और आमने सामने की एक तरीके से कहें कि जो दृश्य थे वो कम ही ऐसे देखने को मिलते हैं कि बिल्कुल जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो, मारधार की या फिर सीरियल की। और उस तरीके के परिदृश्य जो है राजधानी पटना में सदाकत आश्रम के अंदर और बाहर देखने को मिले, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने गुत्थम गुत्थी में और लाठी डंडे से लैस एक दूसरे पर प्रहार करते हुए। बहरहाल अब मामला जो है वो यहाँ पे पाटलिपुत्रा थाना है, चूँकि उसी थाना क्षेत्र में ये पूरा जो क्षेत्र है आता है, वहाँ पे दोनों ओर से यानी कांग्रेस की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी मामला दर्ज कराया गया है। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि उनके जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पे आकर गेट तोड़ना, हमला करना, मारपिटाई और साथ ही साथ वाहनों को क्षति पहुँचाना समेत तमाम सारी बातें। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से जो मामला दर्ज कराया गया है, जो महानगर के अध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनकी ओर से उसमें ये कहा गया है कि वो अपना प्रस्तावित विरोध शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को लेकर वो प्रोसीड कर रहे थे और इस दरमियान कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ मारपिटाई की है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल में चल रहा है। तो बहरहाल अपने ओर से अपनी अपनी दावेदारी और अपनी अपनी बातें, लेकिन जाहिर तौर पे एक और जहां पे अपने पाले में लोगों को गोलबंद करने की कवायद राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव 2025 सामने में है, वहीं दूसरी ओर यहां पे देखें कि सीधा सीधा आमने सामने फरिया लेने जैसी स्थिति कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली। और मुद्दा जो है वो जाहिर है, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि किस तरीके से जो ऑडियो जो वायरल हुआ था उसके परिणाम के बाद लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके लोगों ने मुखर होकर जोरदार तरीके से विरोध जताना शुरू किया था। और उसका परिणाम कि आज जब मार्च यहाँ पे निकाला गया तो मार पिटाई से लेकर लाठी डंडे तक की नौबत आ गई। बिल्कुल, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल।